दोस्तों नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उड़ान एजुकेशन सपनों को सच करे में। आज मैं आपको फर्स्ट यूनिट जो कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है वो मैं बताऊंगा। बट दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने देखा आप लोगों को स्टोरी काफ़ी पसंद आई थी, तो आज भी मैंने सोचा क्यों ना एक आप लोगों के सामने एक छोटी सी स्टोरी लाया जाए। तो इसी प्रकार आज भी मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी स्टोरी लाया हूँ जो कि आपके अंदर एक अलग एनर्जी, एक अलग ऊर्जा लाएगी। ये स्टोरी मैंने भी कहीं पर पढ़ा था और ये मुझे काफ़ी पसंद आई। तो चलिए बिना आपके समय गवाए शुरू करते हैं। स्टोरी कुछ इस प्रकार है। करण नाम का एक लड़का था, उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई। करण ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे रनर्स आगे निकल रहे थे और करण अब थक गया था। वह बेचारा रुक गया और फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। और वो ऐसा ही किया, मगर वह ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाया और नीचे गिर पड़ा। लेकिन उसने खुद को बोला कि आज वो दौड़ पूरी जरूर करेगा और वो फिर से उठ गया और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले वह कभी रेस पूरी नहीं कर पाया था। आज वह हार कर भी जीत चुका था। दोस्तों हम भी तो इस तरह की गलती करते हैं हमारी लाइफ में। कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं, मगर हमें किसी भी काम को पूरा करना चाहिए दोस्तों। इसलिए कहा जाता है छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। तो चलिए आज हम भी कदम बढ़ाते हैं और देखते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बेसिक्स। दोस्तों आप लोग कंप्यूटर का फुल फॉर्म तो जानते ही होंगे। कंप्यूटर का फुल फॉर्म कुछ इस प्रकार है: C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशनल एंड R फॉर रिसर्च। सो फुल फॉर्म हुआ कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पस के लिए। ठीक है, तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कंप्यूटर का डेफिनेशन देखें तो क्या है कि कंप्यूटर्स आर मशीन दैट परफॉर्म अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर्स। ठीक है दोस्तों, अब हम कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि एक्चुअली कंप्यूटर आया कैसे। तो इन 1833 चार्ल्स बेबेज, जो कि एक इंग्लिश प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स थे, उन्होंने एक कैलकुलेटिंग मशीन को इन्वेंट किया जिसका नाम उन्होंने एनालिटिकल इंजन रखा था। और इसी एनालिटिकल इंजन के बेस्ड पर हमारा अभी हम जो कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं उसका फ्रेमवर्क इसी कंप्यूटर के डिज़ाइन पर बेस्ड है। ठीक है, और इसी कारण हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो कंप्यूटर का एक्चुअली अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होता है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि कंप्यूटर इज़ एन मशीन, कंप्यूटर आर मशीन्स दैट परफॉर्म अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर्स। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी वही डेफिनेशन को मैंने फिर से लिखा है कि अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली जो हम रॉ डेटा प्रोवाइड करते हैं उसको वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट में देता है। तो बेसिकली कंप्यूटर का IQ जो है वो 0 है। जो यूज़र डेटा प्रोवाइड करता है उसी को वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट में देता है। तो ये हमारा कंप्यूटर का डेफिनेशन हुआ।
ये हम देख सकते हैं यहाँ फ्लो चार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब हम चलते हैं आगे और इसके एडवांटेजेस के बारे में देखते हैं। तो कंप्यूटर्स के काफ़ी सारे एडवांटेजेस है, इसमें से कुछ एडवांटेज मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया है। जैसे कि स्पीड हो गया, कि किसी भी इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने में कंप्यूटर बहुत कम समय लेता है, विदिन अ मिली सेकेंड मीन सेकेंड से भी कम में वो इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करता है। एक्यूरेसी अगर देखा जाए तो एक्यूरेसी भी उसका काफ़ी अच्छा है, एरर फ्री होता है, बहुत कम एरर होते हैं। बट वो डिपेंड करता है यूजर्स प्रोग्रामर के ऊपर एक्यूरेसी। और स्टोरेज कैपेसिटी देखा जाए तो वो भी डिपेंड करता है हमारे, वो अकॉर्डिंग टू जितना हम स्टोरेज लें कंप्यूटर के लिए तो वो उस पर डिपेंड करता है। देन डेटा सिक्योरिटी हो गया, तो कंप्यूटर्स कैन प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम अनवांटेड एक्शन ऑल्सो, लाइक साइबर अटैक हो गया। मल्टीटास्किंग अगर हम देखें तो एक कंप्यूटर में हम काफ़ी सारे टास्क एक साथ कर सकते हैं, जैसे कि हम गाना सुन सकते हैं बैकग्राउंड में, फिर हम कुछ MS वर्ड पे कुछ कर सकते हैं, पावर पॉइंट पे कुछ कर सकते हैं, साथ ही साथ मतलब सेम टाइम पे हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ एडवांटेजेस मैंने आप लोगों को बताया है कंप्यूटर्स के। नेक्स्ट जो मेन बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम है वो ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स है। वन फर्स्ट इनपुट कंपोनेंट, सेकंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड थर्ड आउटपुट कंपोनेंट। तो जैसे कि मैंने डेफिनेशन में आप लोगों को बताया था, इनपुट कंपोनेंट हमारा क्या है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, जिसके थ्रू हम रॉ डेटा इनपुट लेते हैं अपने कंप्यूटर में, और वो रॉ डेटा हम आगे प्रोवाइड करते हैं CPU को। इस CPU को जो कि जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो CPU है ये बेसिकली हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, सेकेंड कंट्रोल यूनिट है एंड थर्ड मेमोरी है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट जो है ये मेन हमारा वो टास्क प्रोवाइड करता है, ये एक बैकबोन का काम करता है कंप्यूटर सिस्टम का। बेसिकली क्या करता है, इनपुट डिवाइसेस से जो भी डेटा आ रहा है उसे वो आगे प्रोवाइड करता है प्रोसेसर को। प्रोसेसर उसे प्रोसेस करके वापस से उसे कंट्रोल यूनिट को डेटा भेजता है एंड कंट्रोल यूनिट उस प्रोसेस डेटा को आउटपुट यूनिट को भेजता है फॉर यूजर्स, ठीक है। एंड द थर्ड एंड फाइनल कंपोनेंट जो है कंप्यूटर सिस्टम का वो है आउटपुट यूनिट। ये क्या करता है कि आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इट इज कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्मेट विच ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड। सो वो जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को एक्चुअली डिस्प्ले करता है ये आउटपुट कंपोनेंट। एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट कंपोनेंट क्या क्या है, मॉनिटर हो गया, स्क्रीन्स हो गए, प्रिंटर्स हो गया, स्पीकर्स हो गए। तो ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइसेस या आउटपुट कंपोनेंट हम कह सकते हैं इसे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। और दोस्तों आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने प्रिपेयर किए हैं, आप प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद इन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में हमें लिख के आंसर्स बताएं कि इनका आंसर्स क्या होगा, ठीक है दोस्तों। आप हमारे चैनल को इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।